गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए कंजक्शन पार्ट 6 में डिस्कस करते हैं, जहां पर पहला पॉइंट है नो सूदर। नो सूदर का अर्थ होगा जैसे ही। इसके साथ कंजक्शन देन आएगा THAN। यदि नो सूदर से वाक्य शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखी जाएगी। इसको इन्वर्जन कहा जाता है, मगर वाक्य का अर्थ नकारात्मक नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, नो सूदर डू आई ड्रिंक बूज देन माई स्टर्न फादर वलप मी। जैसे ही मैं शराब पीता हूँ मेरे सख्त पिताजी मेरी बुरी तरह पिटाई करते हैं। या नो सूदर के साथ इन्वर्जन भी आ गया और देन भी आ गया। सेकेंड, नो सूदर डिड आई सी ए कॉप्स इन ए वैली देन आई येल्ड वेरी लाउडली। जैसे ही घाटी में मैंने खून से सनी लाश देखी, ऐसे ही मैं बहुत जोर से चिल्लाया था। नो सूदर के साथ THAN देन आ गया। थर्ड पॉइंट पर आइए, नो सूदर हैड ही सोल्ड स्पूरियस घी देन आई अरेस्टेड और राउंडेड अप हिम। जैसे ही उसने नकली घी बेचा था वैसे ही मैंने उसको गिरफ्तार कर लिया था। फोर्थ पॉइंट पर आइए, नो सूदर विल ए हुलिगन प्लेस ए बैंक देन द पुलिस कॉर्डन ऑफ द सिटी। जैसे ही गुंडे ने एक बैंक को लूटेगा वैसे पुलिस सारी शहर की नाकाबंदी कर लेगी। नो सूदर के साथ यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई और कंजक्शन देन आ गया। इसी प्रकार पॉइंट नंबर सेकंड पर आइए, हार्डली नेवर स्कार्टली सैंडलम से वाक्य शुरू हो तो कंजक्शन वैन आएगा, और इनसे वाक्य शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब वाक्य से पहले लिखेंगे। हार्डली बड़ी मुश्किल से, नेवर कभी नहीं, स्कार्टली बड़ी मुश्किल से, सैंडलम कभी कभार। हार्डली डू आई ऑफर अब्लेशन टू अपीज गॉड वेयर माई थिस्ट मदर इंसिस्ट मी। भगवान को खुश करने के लिए मैं बड़ी मुश्किल से प्रसाद चढ़ाता हूँ जब मेरी आस्तिक माँ मुझ पर जोर डालती है। Scarcely did he walk a little in intoxicated condition when he fainted on zigzag road। वह नशे की स्थिति में थोड़ा सा चला था जब टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर बेहोश हो गया था। Seldom does he rebuke his prankish children when they pester him excessively। वो कभी कभार अपने बच्चों को डांटता है जब वे बहुत ज़्यादा उसे परेशान करते हैं। सेल्डम के साथ वैन आएगा। सो दैट भी ये कारण परिणाम बताता है, या सो कारण बताता है, दैट उसका परिणाम बताता है। या सो के बाद हमेशा दैट आएगा। आई एम सो पुअर दैट आई कैन नॉट डिपॉजिट माई फीस। मैं इतना गरीब हूँ कि मैं फीस जमा नहीं करा सकता। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट अकम्पनी यू टू वॉच मूवी। मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं फिल्म देखने के लिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ही वॉज सो एरोगेंट दैट आई डिड नॉट इन्वाइट हिम टू वेडिंग पार्टी। मैं इतना घमंडी कि मैंने उसको अपनी शादी में नहीं बुलाया। प्रैक्टिस सेशन पर आइए, वह केवल उसकी पिटाई नहीं कर रहा है बल्कि उसको गालियाँ भी निकाल रहा है। ही इज़ नॉट ओनली बीटिंग हिम बट आल्सो अब्यूजिंग हिम। केवल भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज भी गीता पढ़ते हैं। नॉट ओनली द इंडियन बट आल्सो द इंग्लिश रीड द गीता। क्योंकि तुम घमंडी इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करता। बिकॉज यू आर एन एरोगेंट आई डोंट टॉक विथ यू। यहाँ पर सो द सेज देयरफॉर इसलिए को दिखाने वाला कोई शब्द नहीं आएगा। केवल मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा भाई भी मेरी गरीबी की मजाक उड़ाया है। Not only my friend but also my brother has mocked of my poverty। Not only but also के साथ दोनों करता सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। केवल मेरे प्रधानाचार्य नहीं बल्कि मेरे शिक्षकों ने मेरे उज्जवल भविष्य के लिए मुझे प्रोत्साहित किया है। Not only my principal but also my teachers have encouraged me for my tinsel career। यहाँ पर हैव आएगा। आइए ऐसे प्रैक्टिस सेशन पर आते हैं। बढ़ता आतंकवाद पूरे विश्व के लिए खतरा है। बढ़ते आतंकवाद ने पूरी मानव जाति को खतरे में डाल दिया है। पूरा विश्व खतरे की कगार पर है। पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है और अपना उल्लू सीधा करने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद को सहारा दे रहा है। बढ़ता आतंकवाद, सोनिक टेररिज्म, सबसे बड़ा खतरा, द बिगेस्ट डेंजर। बढ़ता आतंकवाद, मशरूमिक टेररिज्म, पूरी मानव जाति, द एंटायर ह्यूमन रेस, खतरे में डाल देना, पुट इन डेंजर, खतरे की कगार पर, एट द वर्ज ऑफ डेंजर, शरण देना, गिव रेफ्यूज, अपना उल्लू सीधा करना, टू फेदर दियर ओन नेस्ट, और सहारा देना, प्रॉप। सॉनिक टेररिज्म इज द बिगेस्ट डेंजर फॉर द एंटायर वर्ल्ड। मशरूमिक टेररिज्म हैज पुट द एंटायर ह्यूमन रेस इनटू डेंजर। द एंटायर वर्ल्ड इज एट द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। पाकिस्तान गिव शेल्टर टू टेररिस्ट एंड पाकिस्तान इज प्रॉपिंग टेररिज्म टू फेदर दियर ओन नेस्ट। Thank you very much.